हम्म। हाँ जी भाई, जय हिंद, राधे राधे। गुरुजी कैसे हो आप? अर्पित भाई, राधे राधे। मैं ठीक हूँ भाई लोगों, आप बताओ कैसे हो? चलो जी, एक बार फटाफट जल्दी से थम्स अप डालो कि भैया आवाज एकदम क्लियर आ रही है। जहर, आपकी आवाज बिल्कुल लता मंगेशकर से भी खतरनाक वाली आ रही है। कानों में चुभ रही है लेकिन मजा आ रहा है। जल्दी से फटाफट थम्स अप डालो कि भैया आवाज एकदम क्लियर है, आवाज में कोई समस्या इस समय पर हमें नहीं है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाए, आ जाओ। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। तो भाई हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। नाउन के अगले वाले नोट्स कब मिलेंगे? तुम तो वो वाले फूफा हो जिनको खाने में ना, अगर गोलगप्पे चाहिए तो गोलगप्पे अगर लाके दे दिए, फिर पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार गोलगप्पे तो मिल गया, रसगुल्ला कब मिलेगा? और रसगुल्ले दे दिए तो कहते हैं भैया रसगुल्ले तो मिल गया रे भाई, वो समोसा कब मिलेगा? अरे भाई मिल जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? नई 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 कहानियां तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। ऐतिहासिक बनेगा ये बैच इस बार, वर्दी बैच। समझ रहे हो? इतना बारूद इसके अंदर, नया नया देखो, तुम्हें दिखाई देता हूँ। तुम्हारी सोच से भी बाहर होने वाला है ये वर्दी बैच। ये देखो तुम्हारे लिए क्या नया चीज स्टार्ट किया इस बार। जो वो कैब की क्लास रात को 9 बजे चल रही है वो तो चलेगी चलेगी। मेरे भाई कैप्सूल भी शुरू कर दिए इस बार। ये कैसे वो बड़ा होगा? यहां से कर दूं? ये, अच्छा ये, अच्छा ये, लो भाई, ये देखो तुम। मेरे भाई कैप्सूल ऐसे तैयार कर दिया बिल्कुल एकदम। ठीक है, ये देखो कैप्सूल। पिछली बार तुम्हें कैप्सूल मैंने दिए थे, पांच पांच छह छह सात सात कैप्सूल दिए थे एग्जाम टाइम पे। लेकिन इस बार सिर्फ वर्दी बैच वालों को स्पेशल कैप्सूल मिलने जा रहा है अभी से। जो काम हमने लास्ट के 10 दिन में किया था ना, वो हम दे सोचो 2-2.5 महीने पहले कर रहे हैं इस बार। कितना बड़ा धमाका होगा। और ये पता क्यों किया जा रहा है? जिससे कि तुम्हारा रिवीजन होता चले। रात को 9 बजे वो हमारी अलग से वो क्लास चलती है आधा घंटे वाली, वो तो चलेगी चलेगी। जो सेट वाइज चल रही है, जिसके मॉक टेस्ट भी डलता है 2 बजे। ये देखो जरा नई खुरापात क्या आई है यहां से निकल के। और तुम बोलोगे कि भैया ये तो प्रैक्टिस के लिए हुआ, इसका सॉल्यूशन? मेरे भाई ऐसा सॉल्यूशन तैयार कर दिया अभी, अपनी पड़ोसन का भी दिल मार दोगे फेंक के। बोलो गुरुजी लेके आता हूं पड़ोसन का दिल भी। देखो, ये तो क्वेश्चन हो गए सारे के सारे हैं। और कितने क्वेश्चन है कैप्सूल में? 10। 200 नहीं दिए, जितना एक दिन में कर सकते हो 10, सिर्फ 10। और ऐसे ही 10-10, सुबह शाम रात को 3 मिलेंगे। ये तो सिनोनियम एंटोनियम का होगा, ऐसे एक वन वर्ड का, ऐसे ही डेली एक स्पेलिंग एरर, ऐसे सब कुछ तैयार मिलेगा। ठीक है, अब देखो 10 क्वेश्चन किए, मतलब मुश्किल से 2 मिनट नहीं लगने वाली तुम्हारी, चलते फिरते कर लोगे। 10 क्वेश्चन हो गए। अब सुनो एक्सप्लेनेशन। मेरे भाई अगर तुम्हारा कलेजा ना मांग लिया ना मैंने अभी यहीं, तो मेरा नाम बदल देना। ये देखो भाई साहब, पूरी भारत में अगर ऐसा एक्सप्लेनेशन तुम्हें मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। ये देखो जरा, मिलेगा इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन? पहले तो उस वर्ड का भी मीनिंग लिखा, ताकतवर। फिर उसका उल्टा एंटोनियम मांग रहा है, कमजोर हिंदी में। भाई साहब ऑप्शन का भी वो लिख दिया। ये भी ऑप्शन के भी, ऑपुलेंट मतलब अमीर, पुअर मतलब गरीब, एक एक वर्ड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। एक एक सिंगल ऑप्शन। लोग लिख, अगर पहली बात तो कोई लिखता नहीं, लिखेगा भी तो इसका लिखेगा। यहां ऑप्शन तक के भी एक्सप्लेनेशन दिया मेरे भाई। मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें प्रैक्टिस के टाइम पे। एक पेज पे 10 क्वेश्चन दे रखे हैं खुद की प्रैक्टिस के लिए। फिर अपने आप को चेक करो कि तुम्हारे कितना स्कोर आ रहा है। उल्टे पेज पे जाओ तो तुम्हें नीचे ये मिलेगा। मारो दिल फेंक के फटाफट जल्दी से। लाओ अपनी पड़ोसन का दिल भी निकाल के लाओ। बोला हमारे संजीव सर के लिए दिल चाहिए, निकालो जल्दी से फटाफट, जल्दी लेकर आओ बहुत तेजी से। भाई साहब हमारी सोच तक पहुंचने के लिए लोगों को बरसों लग जाएंगे कि बच्चों को कैसे मार्क्स दिलाए जाते हैं। सिर्फ कंटेंट फेंकने से काम नहीं होता। बच्चों के साथ, दिमाग के साथ उनके खेल खेलना पड़ता है कि बेटे
मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस में ये कर और आजा फिर उसके बाद अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस में ये कर। ठीक है भाई लोग। और ये तो अभी सिनोनियम एंटोनियम का है, अभी तो देखो जलवा भी शुरू हुआ है, देखो खेल होता क्या है। हाँ कह रहा है पड़ोसन का तो मैं कलेजा भी छील के ले आऊंगा अब तो गुरुजी। मांग लो तुरंत। बोला संजीव सर ने कहा है कि अभी 2 महीने के लिए जब तक पेपर नहीं होता अपना दिल जो है इधर दे दो, जरा मांग के ले आओ फटाफट। चल मेरे भाई करते हैं शुरू। कहां से किया था हमने? पोजेशन ऑफ कॉम प्लूरल, हाँ यहां से स्टार्ट होगा। अधिकार पोजेशन आपको सिखाया था मैंने कि पोजेशन कैसे किया जाता है। ठीक है भाई। चलिए, नाउन की दूसरी पीडीएफ कल डलेगी, आज नहीं डलेगी, क्योंकि वो हमारा बच्चा जो है जो नोट्स लिखता है वो बीमार है, तबीयत खराब है 3 दिन से। तो उसने बोला था गुरुजी तबीयत ज्यादा ही खराब है, मतलब उठ भी नहीं पा रहा हूँ। आजकल चल रहा है ना, पता नहीं वो बीमारी बीमारी की चल रहे कारण ही ठंड में हो जाता है। तो उसने कहा गुरुजी 2-3 दिन की मोहलत दे दो। अब भाई हमारे लिए बच्चे देखो, मैं तो ऐसा आदमी हूँ, मैं वैसा वाला वो नहीं हूँ कि जो पैसे हम तुम्हें पैसे दे रहे सैलरी दे रहे काम क्यों नहीं करोगे ना, ऐसा आदमी नहीं हूँ। मैं तो भाई लोगों की समस्या को समझता हूँ कि किसी पे भी मुसीबत आ सकती है, ठीक है भाई तू 2-3 दिन रेस्ट कर ले, कोई बात नहीं है। इतने सुंदर नोट्स बना के देता है मोती की तरह, है तो मेहनत लगती है ना भाई। तो हम बच्चों को बोलते हैं कोई बात नहीं, तो अपना वो कर लो। चलिए भाई, पोजेशन ऑफ कॉमन प्लूरल कॉमन नाउन, मतलब जब हम किसी एडजेक्टिव के माध्यम से प्लूरल कॉमन नाउन बनाते हैं तो उसका अधिकार कैसे बनेगा, ये तुम्हें समझ नहीं आएगा, हम अपने स्टाइल में समझाते हैं तुम्हें। आओ, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से कहूं द पुअर, तो द पुअर का मतलब क्या है? गरीब लोग। द पुअर का मतलब क्या है? गरीब लोग। और कपड़े अपड़े सिलवा लो जरा शादी के लिए, फिर मत कहना गुरुजी पहले नहीं बताया था। ठीक है, वर्दी वेच वालों को स्पेशल नौता रहेगा भाई। चलिए जी, कॉन्सेप्ट लिख देते हैं इसको। हाँ, ये है हमारा कॉन्सेप्ट प्लूरल कॉमन नाउन का। प्लूरल कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट है ये। कैसे बनेगा ये मैं बताता हूं। आर्टिकल द जब किसी एडजेक्टिव के साथ लगता है तो वो किसके इक्वल होता है? प्लूरल कॉमन नाउन। प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। बनता कि नहीं बनता? कैसे? सर जी आपने पढ़ाया था कि द रिच किसके इक्वल होता है? रिच पीपल। आपने पढ़ाया था द पुअर किसके इक्वल होता है? पुअर पीपल। होता है कि नहीं होता है? लेकिन अब मेरी बात सुनो, अगर मैं कहूं राम की स्थिति, तो मैं क्या बोलूंगा? राम्स सिचुएशन, यही तो बोलूंगा। लेकिन अगर मैं कहूं गरीबों की स्थिति, तो क्या मैं ये कह दूंगा द पुअर एपोस्ट्रोफी एस सिचुएशन? नहीं मेरे भाई, बस यही मैं समझाना चाह रहा हूं। कभी भी आर्टिकल द के साथ जब एडजेक्टिव लगेगा तो देखो एपोस्ट्रोफी एस हमेशा किस में लगता है? नाउन में। और यहां पर ये पुअर क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तो आर्टिकल दा के साथ मिलके नाउन बनाया हमने, तो इसीलिए हम इस एडजेक्टिव में नाउन सॉरी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? द सिचुएशन, हाँ, ऑफ द पुअर। द सिचुएशन ऑफ द पुअर। ठीक है भाई। कहां मिलेंगे सर कैप्सूल? कैप्सूल अभी बैच में अपलोड हो जाएंगे 2 बजे। 2 बजे अपलोड कर लेंगे। सर बारात कहाँ जाएगी? बेटे अभी लीक नहीं करते सारी बातें, ठीक है? सारी बातें अभी लीक करना ठीक नहीं है। जहां जाएगी वो बता देंगे, ठीक है? अभी तो मैंने हिंट दे दिया। हाँ, तैयार कर लो अपने कपड़े वपड़े सिलवा लो। पोजेशन ऑफ कंपाउंड, अच्छा ये तो हो गया ना। आ जाओ पहले ये सुनो जरा ध्यान से।
प्लूरल कॉमन नाउन, हाँ ये देखो, गरीबों की स्थिति, द पुअर्स प्लाइट, द पुअर्स प्लाइट मतलब गरीबों की दुर्दशा, तो गलत है, सही क्या है, द प्लाइट ऑफ द पुअर, तो ये वाला सही है। अच्छा, अंधों का रिजर्वेशन, द ब्लाइंड्स रिजर्वेशन, ऐसा कहना गलत है, तो इसका सही क्या होगा, द रिजर्वेशन ऑफ द ब्लाइंड। ठीक है भाई लोगों, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी सरदर्दी नहीं है। दोबारा से सुन लो, आर्टिकल दा के साथ जब एडजेक्टिव लगता है और वो पूरा बनता है प्लूरल कॉमन नाउन, तो हम ऐसी स्थिति में एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। तो यहां किसका इस्तेमाल होता है, ऑफ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलो अगला आ जाते हैं। इसका क्वेश्चन जो अगला वाला मैं बताने वाला हूं, इसका क्वेश्चन ठीक ठाक रहता है, पेपर में फंस जाता है। देखो, पोजेशन ऑफ कंपाउंड नाउन, तो मैं इसको पिक्चर मेथड से समझाता हूं। सबसे पहले तो सर जी कंपाउंड नाउन क्या होता है, मैं दो नाउन लिख रहा हूं, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा नाउन है और कौन सा कंपाउंड नाउन है। बताओ इन दोनों में से कौन सा नाउन है और कौन सा कंपाउंड नाउन है। कीर्ति कह रही है सर बारात में लड़कियां भी जाएंगी क्या, हाँ बहनें नहीं जाती, क्यों नहीं जाती भाई, नहीं जाती, जाते हैं, तो फिर लड़कियां क्यों नहीं जाएंगी, है भाई। और मैं तुम्हारा टीचर थोड़ी ना हूं, बड़ा भाई हूं मैं तो तुम्हारा। कभी तुम्हें ऐसा फील होने दिया कि टीचर के रूप में, बड़े भाई के रूप में तुम्हें हमेशा सलाह दी है मैंने, हमेशा अच्छी सलाह देता हूं, तो भाई की तरह हो ना तुम लोग, तो छोटे भाई बहन सबको लेके चलेंगे, जैसे भगवान भोलेनाथ लेके गए थे, हैं, शुक्र शनिचर सब खा पड़ है। बस एक बात का ध्यान रखना, ऐसी कोई हरकत मत कर देना, खासकर लड़कों को बता रहा हूं, कोई से ने अगर नागिन डांस किया, नागिन डांस अलाउ है लेकिन तब तक जब तक नागमणि ना छोड़ो, अगर तुमने नागमणि छोड़ने की कोशिश करी तो मेरे भाई वहीं नीचे घोड़ी से उतर के वहीं मारूंगा और मैं ही भूल जाऊंगा शादी हो रही है, मैं ये सोचने लगूंगा ये क्लास हो रही है। ठीक है, तो हरकत अगर किसी ने करी बेटे, तो देखो फिर उसका इंतकाम है ना। अच्छा जी, मदर जो है मेरे भाई वो किस कैटेगरी में आएगा, नाउन की कैटेगरी में आएगा, और मदर इन लॉ किस कैटेगरी में आएगा, कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा, कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में आएगा। अब मेरी बात सुनो सर जी, जिसमें एक से ज्यादा वर्ड का यूज होता है उसे कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड मिक्सचर भी सुना होगा, एक से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल। देखिए, व्यक्ति तो यहां भी एक है माता जी, और यहां सासू माता जी, व्यक्ति तो यहां भी एक ही है, लेकिन ये वर्ड एक से ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं कहूं सन, तो सन क्या है, नाउन है, एक बेटा है। और अगर मैं कहूं स्टेप सन, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, है कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में आएगा, सौतेला बेटा है तो एक ही ना। तो ये कंपाउंड नाउन एक से ज्यादा वर्ड से मिलके बना होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं मां का प्यार, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा मदर्स लव, यही तो कहना पड़ेगा, मदर्स लव। बेटे का, बेटे की कार, संस्कार, लगा दिया एपोस्ट्रोफी एस। अब ये बताओ इनमें कहां लगाऊं क्योंकि मदर में लगाऊं, जैसे यहां तो आपने मदर में लगा दिया, अब यहां कहां लगाऊं, मदर में लगाऊं, इन में लगाऊं, लॉ में लगाऊं, स्टेप में लगाऊं, सन में लगाऊं, कहां लगाऊं, बताओ रे बताओ जल्दी से। रितुल कह रही हैं सर शादी ना करो हमारा क्या होगा, बाबू आपका क्या होगा, आपका जो हम अभी कर रहे हैं वही होगा, पढ़ाएंगे। शादी के बाद क्या लोग पढ़ाना छोड़ देते हैं। गौरव यादव कह रहा है भैया कैप्सूल कब से मिलेंगे, मेरे भाई आपको पता है कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब। तो हमारी इस कहानी में तो रोज ही जिस दिन कह देंगे उसी दिन होगा। मैं वो इंसान हूं जो पूरा बैकएंड पे पूरी मेहनत करके जब किसी चीज को लॉन्च करता हूं, ये कहता हूं कि अब आ जाओ मैदान में। अगर तुम्हारे साथ मैंने आज बोला है तो इसका मतलब कल संडे था, मैं संडे में लगभग 12 घंटे बैठ के मैंने काम किया है। जब पूरा कम से कम एक महीने का कंटेंट बना लिया है, प्रॉपरली तैयार कर लिया है, पिछले 4 संडे से काम कर रहा हूं मैं, कल पूरा करवा के टाइप करवा के तुम्हें पता है हिंदी लिखना मेरे लिए कितना बड़ा काम है, जंग जीतने जैसा काम है। और देसी हिंदी लिखवाता हूं मैं, वैसे ही नहीं गूगल वूगल टाइप करके। तो पूरा रेडी कर दिया, एक कैप्सूल डेली मिलेगा मेरे भाई,
ऐसा भी नहीं ऑल्टरनेट डे पे या 4 दिन बाद, एक कैप्सूल डेली। और किस टाइम मिलेगा? जैसी क्लास खत्म हुई 2 बजे, फटाक से कैप्सूल आपके हाथ में, पानी लो, गर्म पानी सर्दियों में, और उसके साथ उड़ा दो। वेरी गुड। डिम्पी क्या कह रही है? मदर इन लॉ, लॉ में एस लगेगा। ये डिम्पी लड़की तो भाई बहुत होशियार है, ये बहुत मेहनती है। ऐसी लड़की भगवान अगर मेरी शादी हुई तो मेरे को भी होनी चाहिए एक। मदर इन लॉ है ना, मदर इन लॉ का प्यार। स्टेप सन्स, स्टेप सन की कार। तो हमेशा याद रखना आखिरी वर्ड, आखिरी आखिरी कंपाउंड नाउन के आखिरी वर्ड में जो है वो लगता है। मतलब ये नहीं कि भैया यहां तो मदर में लगाया था ना, जो आखिरी वर्ड होगा उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, बस इतना ध्यान रखना। कान बंद करके तुरंत, आंख बंद करके तुरंत ठोक दो भैया आखिरी वाले में लगेगा, बात खत्म। ठीक है, तो आखिरी वाला जो होगा उसमें लगेगा। ठीक। जैसे मान लो मैं अगर आपसे कहूं ब्रदर इन लॉ, तो कहां लगेगा? लॉ में। लास्ट का जो वर्ड होगा उसमें लगेगा। चलो अब इसका एग्जाम्पल देखो, ये रहा, बताओ जरा, सही लिखा है ना? देखो यहां पे, उसके सौतेले बेटे की कार, तो हमने एपोस्ट्रोफी कहां लगा रखा है इसमें? ये रहा, सन में। स्टेप संस्कार। मेरी मदर इन लॉ का व्यवहार, बताओ दोनों में से कौन सा सही है? सर ये डिम्पी तो कल उस क्लास में भी थी। हाँ हाँ, अरे ये लड़की, ये मतलब इसकी खास बात है कि मैं कोई प्रैक्टिस क्लास लूं, मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास लूं, मैं कोई बेसिक क्लास लूं, ये लड़की हर क्लास से मिलती है और रेगुलर रहती है और पंक्चुअल रहती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खामा खा के लिए ही, स्कोर भी इसका बहुत खतरनाक आते हैं। अब मुझे ये नहीं पता ये है कौन सी क्लास में और स्पेशली अभी कौन से एग्जाम की तैयारी कर रही है, बट मैं तो यही कहूंगा बेटे, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत मेहनत से और शिद्दत से ऐसे ही करते रहना। मैं तुम्हें पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, शायद तुम पिछले बैच में भी थी, और इसको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि पिछला बैच पढ़ लिया तो अब नहीं। इसकी एक खास बात हो रहा है, ये जो बैच लॉन्च होगा ये उस बैच को करती है। मतलब इसको एक धुन है ना पढ़ने की, लगातार लाइव पढ़ने की, रिकॉर्डेड पढ़ने की, ये पूरा पढ़ती रहती है। तो ऐसे बच्चे ना, मतलब वो दिमाग में ना छप जाते हैं, और फिर इनके साथ हम हमेशा खड़े रहते हैं जो बच्चा भयानक रिजल्ट देने वाला होता है। तो ये तो रिजल्ट निकलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा इस बच्चे का। ऐसे आप भी ऐसे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं, आप भी ऐसे होंगे, बट ऐसा जुनून पालिए अपने अंदर। फिर हम ये कहते हैं ना, इस व्यक्ति की, इस लड़के की, इस लड़की की इंग्लिश इतनी खतरनाक कैसे हो, वो तो हम कह देंगे इतनी खतरनाक कैसे हो, ये नहीं देखेंगे कि मेहनत कितनी करता था, पढ़ने में कितना पागलपन है इसके अंदर। इसके जैसी एक और लड़की थी, मतलब अभी भी तैयारी कर रही है, और हिंदी मीडियम की थी, यूपी का एक जिला है सहारनपुर, तो वहां से थी वो लड़की, श्रेया काम्बोज उसका नाम था। तो मैंने उसका जिक्र पहले भी कई बार किया है। वो भी ऐसी थी, वो भी भाई डेली रेगुलर रेगुलर रेगुलर, ये बैच वो बैच ये बैच, यूट्यूब में आ गया प्रैक्टिस तो वहां प्रैक्टिस, यहां प्रैक्टिस, जो कुछ भी दे दिया वो वही प्रैक्टिस। और आज उसका हाल पता है कैसे? वो रोती थी, वो कहती थी भैया मेरे तो पेपर ही नहीं निकलते, इंग्लिश में इतना बुरा हाल है। आज उसने सीडीएस भी फोड़ दिया कई बार, सीडीएस की इंग्लिश निकालना कलेजा बाहर आ जाता है। एयरफोर्स फोड़ दिया, सीडीएस फोड़ दिया, अब एसएससी भी देने वाली है, और मुझे पक्का भरोसा है एक दिन बहुत बड़े एग्जाम निकाल के वो निकलेगी। तो ऐसा नहीं है, पेशेंस होना बच्चे में तो बच्चा बहुत आगे निकलता है। अच्छा डिम्पी, सर जी एनडीए की तैयारी करो, बताओ भाई ये लड़की अभी एनडीए की तैयारी कर रही है और इतनी मेहनत थी अभी से ही, मतलब इसने कोई इंग्लिश नहीं छोड़ रखी। तो भाई अब तुम तो बहुत छुटकू हो, तो मैं तो चाहता हूँ एनडीए की तैयारी करो। ठीक है, एनडीए वाले बच्चों के लिए मैंने जीके का एक बहुत अच्छा तोहफा दिया है संकल्प बैच के अंदर, उनको फ्री एनडीए की जीएस दी है। और जी एनडीए के जो हमारे नए टीच गुरुजी हैं वो बहुत खतरनाक पढ़ा रहे हैं, सीडीएस लेवल, एनडीए सीडीएस लेवल। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सारे बच्चों का। एक और अभी धमाका करने वाला हूं 4-5 दिन के अंदर अंदर। हाँ जी, ये हो गया भाई लोगों, तो मदर्स इन लॉ, तो मदर में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, लॉ में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, लास्ट वर्ड में लगेगा। और कंडक्ट होता है बिहेवियर, व्यवहार। अच्छा एक्स ग्रुप वालों, याद है तुम्हें मैंने एक दिन एक बात बोली थी, एक दिन एक बात बोली थी अगर आपको याद हो, दिस इज माई वॉच एंड दैट। अच्छा ये तो हो गया ना। अच्छा वन ऑफ वाला भी कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था, पोजेशन ऑफ जिरंड। हाँ जिरंड वाला चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये चलते हैं यहाँ पर।
पोजेशन ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन का अधिकार। चलिए, पोजेशन ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखो पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन सुनो। ये जो होते हैं ना, somebody, anyone, none, nobody, anybody, everybody, someone, anyone, no one, ये होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर कभी भी इनके माध्यम से किसी पर अधिकार दिखाना हो, किसी नाउन पर अधिकार दिखाना हो, तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे द टीचर विल चेक एवरीबडी या एवरीबडीज नोटबुक। जैसे मैंने मान लो कह दिया क्लास में कि कल टीचर हर किसी की नोटबुक चेक करेंगे। एक सेकेंड, हर किसी की, अगर मैं कहता राम की तो राम्स नोटबुक। अगर मैं कह रहा हूं हर किसी की, हाँ, एवरीबडी नोटबुक नहीं आएगा, एवरीबडीज नोटबुक आएगा। तो एवरीबडी में लगेगा मेरे भाई एपोस्ट्रोफी एस। ऐसे ही मैंने कहा रोहन टचड समवन फीट, नहीं, किसी के, सॉरी फोन, किसी का फोन उसने टच कर दिया, तो समवन्स फोन। तो यानी कि जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आएंगे तो इनका क्या करना है, हमें इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलो जी एक कॉन्सेप्ट पे और आ जाओ। लो भाई साहब ये वाला पकड़ो, पोजेशन ऑफ जिरेंड। यहां समझाते पिक्चर से। जिरेंड आपको पता ही है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जिरेंड। और जिरेंड मतलब एक तरीके से नाउन ही होता है। तो इससे पहले कभी भी अगर आपको नाउन दिखाई दे या प्रोनाउन दिखाई दे, ये दोनों नाउन या प्रोनाउन हमेशा कौन सी केस में होंगे? पजेसिव फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में होंगे? पजेसिव फॉर्म में। पजेसिव का मतलब है अधिकार दिखाएंगे। आप कहोगे भैया कैसे? तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये पिक्चर बना लेना, ठीक है? एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे कहा शी डज नॉट लाइक, शी डज नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करती, मी गोइंग टू मसूरी, वो मेरा मसूरी जाना पसंद नहीं करती। अब इसका अर्थ देखो, अनर्थ हो गया क्या? अगर मैं इसको ऐसे कह दूं मी, तो शी डज नॉट लाइक मी का मतलब क्या आएगा? वो मुझे पसंद, और जबकि मुझे हिंदी में एक सेंटेंस क्या बनाना है? हाँ, वो मुझे तो पसंद करती है बट मेरा मसूरी जाना, एक सेकेंड, जाना, किसका जाना? मेरा। अगर मेरा जाना है तो मी गोइंग सही है क्या? मेरा, मेरा, मेरी, मेरी किताब, माई बुक। हाँ, तो मेरा जाना क्या हो जाएगा? माई गोइंग। तो मैं यही कह रहा था, जिरेंड से पहले पजेसिव केस होना चाहिए। जिरेंड से पहले कौन सा केस होना चाहिए? पजेसिव केस होना चाहिए। तो अनर्थ नहीं होगा, अर्थ आ जाएगा व्याकरण। ठीक है भाई लोगों, समझ में आई? ये पिक्चर बनाओ जल्दी से, पिक्चर मेथड से जल्दी समझ में आता है कॉन्सेप्ट ऑफ जिरेंड। लिखो फटाफट जल्दी से। रूपाली कह रही है सर आपको मेरा में, हाँ बिल्कुल दिख रहा है मैसेज, आप मैसेज करिए। एक तो मैसेज बहुत तेज आते हैं ना, बहुत रफ्तार से चलते हैं, तो इसलिए नहीं पढ़ पाते। अभी एक एग्जांपल बोल रहा हूं, इसको लिखो जल्दी से नोट्स में। माई मदर डज नॉट लाइक मी कमिंग लेट एट नाइट। बताओ क्या बनेगा इसमें? तीसरा, मिस्टर शर्मा पोस्टपोन्ड हिज वाइफ गोइंग टू मुंबई। बताओ क्या गलती है इसमें? क्या मिस्टेक है इसके अंदर?
डिम्पी कह रही है सर जी लास्ट वाला एनडी निकल गया था बट एसएसबी आउट हो गई। तुम तो मेरी राह पे चल रही हो। एक लड़के ने मैसेज भेजा है कि भैया मैंने शॉपिंग अब स्टार्ट कर रहा हूँ, 5 दिन पहले आके बैठ जाऊंगा। बे लड़की की शादी थोड़ी ना है 5 दिन पहले, जब जब मेरी सिस्टर की शादी होगी तब तब बुलाऊंगा तुम्हें 5 दिन पहले। तब नहीं आओगे तुम नालायक। माई मदर डज नॉट लाइक मी कमिंग नहीं होगा, क्या होगा? माई कमिंग होगा। ठीक है। अब मिस्टर शर्मा, एक बार बताओ, क्या शर्मा जी की इतनी हिम्मत है कि पत्नी को पोस्टपोन कर देंगे? करके दिखा। करके दिखाओ जरा एक बार। भाई साहब गोलियां चल जाएंगी। हाथ भी लगा दिया तो पत्नी को पोस्टपोन नहीं करेंगे? बताओ, पत्नी का जाना। तो पत्नी का जाना बताओ कैसे निकले लिखेंगे? अरे मी गोइंग होता तो माई गोइंग हो जाता। अब ये नाउन है तो नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। वाइफ्स गोइंग। शादी में रसगुल्ला मिलेगा कि नहीं? अनुराग तिवारी। शर्मा जी के लड़के इतने खतरनाक कब से हो गए भाई कि रसगुल्ले की बात कर रहे हैं तिवारी जी? तू तो खुद ही रसगुल्ला सा है। क्यों भाई? क्यों रे हो रसगुल्ले? दिस इज माय। ओके 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 ओके। चलिए भाई। तो ये पोजेशन का जितना पेपर के लिहाज से जरूरी है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। दो एग्जाम्पल है, जरा इनको करके दिखाना भाई लोगों। पहला और दूसरा करके बताना जरा। सर मेरे एयरफोर्स वाई ग्रुप में 47 हैं पर मेरा सिलेक्शन नहीं उत्तरी। नहीं, एक्स में होंगे 47 फिर तो। उसने एक वर्ड और भी तो लिखा है। अभी जूता मारूंगा ना निकाल के, 11 नंबर का जूता है, मुंह पे मारने लायक काम कर रखा है, इंग्लिश में कह रहा है कट ऑफ पार नहीं हुई। बेटे, और सोच अगर इंग्लिश हमसे पढ़ लेता अच्छे से तो 20 में से 20 की लिस्ट आती है हमारे यहाँ बच्चों की, 18 19 यही चलता है। हाँ, तुम्हारे कितने? 18 18 ही आते हैं हम ज्यादातर बच्चों के, 18 15, मतलब 15 तो हम निकम्मा मानते हैं हमारी उसमें। अगर कोई बच्चा जो 3 से 4 महीने पढ़ लिया और वो 15 नंबर ला रहा है ना, वो हमारी लिस्ट में जीरो आदमी होता है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हमसे 3 4 महीने पढ़ के और लास्ट में यूट्यूब पे प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हैं, तो वो 19 20 19 20 18 19 20 रहते हैं। और सोच अगर तेरे यहीं 18 19 20 नंबर होते तो 10 नंबर ये फालतू बढ़ गए होते, और तो 47 से 57 चला जाता फाइनल। इस बार ही फाइनल हो जाता। इसीलिए समझाता हूं कि भाई इंग्लिश की तो बहुत बड़ी कीमत, मैरिट तो यही उठाती है। सारा खेल तो इसी का है। तुम कितने भी जोड़ लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, बाकी सब्जेक्ट में आउट ऑफ आउट लाना बहुत बहुत खतरनाक काम है। बहुत। यही है। हाँ, यही है वफादार। जितना प्यार करोगे उतना ही मार्क्स देगी तुम्हें ये। तो माई कमिंग, और यहां पर हो जाएगा मोहन्स ड्रिंकिंग, मोहन का शराब पीना। चलो भाई लोगों, तो ये तो हो गया। अब आ जाओ नाउन एंड द जेंडर। जेंडर का मतलब क्या होता है? लिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, नहीं स्त्रीलिंग, हाँ पुल्लिंग। कितने प्रकार के लिंग होते हैं? 2 प्रकार के लिंग होते हैं। पहला मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन क्या होता है? पुल्लिंग। कैसे लिखेंगे पुल्लिंग? पु, पुल्लिंग। और ये स्त्री लिंग। और जिनके यही नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, वो नपुंसकलिंग। कुछ और तो होता है। नपुंसकलिंग ही होता है, हाँ गुड यार, हिंदी हमारी इतनी भी कमजोर नहीं है। ठीक है। हाँ जी। भैया मेरे 5 साढ़े 5 मिनट में मैंने 50 ईडीएम कर दिया आज प्रैक्टिस के भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बच्चे इतने खतरनाक इस बार मिल रहे हैं ना मुझे।
व्हाट्सएप पे अपना वो भेजते, उस पे इंस्टाग्राम पे वो भेजते हैं डेली रिपोर्ट। एक तो लड़की है, पता नहीं क्या नाम है, मेरा उसको ध्यान नहीं है। तो वो डेली जो है रिपोर्ट भेजती है कि भैया आज मैंने ये प्रैक्टिस सेट लगाया और आज मेरा स्कोर ये है, आज मेरा ये स्कोर प्रैक्टिस सेट लगाया, आज मेरा स्कोर ये है, आज मैंने ये प्रैक्टिस सेट लगाया, आज मेरा स्कोर ये है। एक लड़का मुझे कई दिन से लगातार भेज रहा है, कभी उसके, ये मॉक टेस्ट वाली बात बता रहा हूँ, वोकैबुलरी वाले जो चलते हैं तुम्हारे, जो 2 बजे अपलोड हो जाता है, उसके शुरू में 3-4 दिन बहुत कम आ रहे थे, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल मैसेज भेज रहा था, कल ये परसों की बात है, उसके पूरे के पूरे आ गए 2 में लगातार। भाई साहब दिलों की जो लाइन लगाई है ना उसने, तो मैंने नहीं कुछ कहा उसको, मैं बस वेट कर रहा था उस दिन का कि जब उसका प्रैक्टिस जो है उसका लेवल बदल देगा। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज होती है, पता है, सारा खेल ही प्रैक्टिस का है। वो लाइन ऐसी ही नहीं बनी प्रैक्टिस में समय परफेक्ट। तो मैंने उसको लास्ट में ये बोला, मैंने कहा भाई एक बात पता है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं इंतजार कर रहा था तेरे प्रैक्टिस के, कब तक तू कंटिन्यू करेगा। तू 2-3 दिन भेज देता, मैं रिप्लाई नहीं करता आगे, लेकिन मुझे पता था अगर तू लगातार रहेगा तो इंप्रूवमेंट होगा। मैंने कैसा फील हो रहा है, बोला भैया इतना फील हो रहा है ना कसम से, पहले 2 दिन तो मैं डिमोटिवेट ही हो गया था। तो एक्चुअल में हमारा रोल सिर्फ यहीं तक है, आपको अच्छा कंटेंट देना, उसको अच्छे तरीके से परोसना आपके सामने, लेकिन करना तुमने ही है। और एक्चुअल में जब बहुत कमजोर बच्चा ऐसा उछल कूद करता है ना, मतलब उसको खुश होता है और मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाता है, तो हमें तब ज्यादा खुशी होती है कि यार इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हैं आप इसको। अंकित कुमार कह रहा है सर हम्बल रिक्वेस्ट है, सारे नोट्स एक साथ दे दो प्लीज, ताकि हम फोटोकॉपी एक साथ निकलवा सकें। इस बात में दिल का इस्तेमाल ज्यादा है और बुद्धि का इस्तेमाल कम है, आपको पता है कैसे? क्योंकि दिल तो आपका कह रहा है कि यार मजा आ जाएगा, बुद्धि ने लेकिन एक बार ये भी सोचा कि वो बच्चा नोट्स कैसे लिखता है, उसको मैं देता हूं पहले, तो वो नोट्स लिख रहा है, क्या वो 2 दिन में पूरे ग्रामर के नोट्स लिख सकता है? धीरे धीरे तो लिखेगा भाई। तो बुद्धि से इस्तेमाल सोचो, कोई 50 लड़के नहीं लग रखे एक ही, और हैंड राइटिंग अच्छी वाले बहुत कम बच्चे मिलते हैं। और अच्छी तो एक आपने नहीं देखा कलाकारी कितनी सुंदर करके रखता है वो, बढ़िया बढ़िया। तो दिल से लिखने वाले तो और भी कम मिलते हैं। अब ऐसे तो मिल जाएंगे, लेकिन जो एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर क्लियर करके लिखे, तो ये है। हाँ जी भाई। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग, आ जाओ भाई, मैस्कुलाइन जेंडर फेमिनाइन जेंडर। अब सुन लो बस एक बार, रटना नहीं है कभी, सोचो भैया कैसे लर्न करूंगा, तुम्हारा सबसे बड़ा दर्द तो यही रहता है कैसे। ब्रदर का क्या होता है सिस्टर, बॉय का क्या होता है बोर होता है सुअर, तो ये हो जाएगा सूरी, हाँ जो भी है। लैड होता है लड़का, तो लेस हो जाएगा लड़की, बोर हो गया सुअर। बुलक होता है बैल, और ये होती है बछिया, मतलब गाय की फीमेल छोटी वाली जो होती है। ड्रेक होता है बत्तका, ऐसे ही लिख रहा हूं अपने मन से ही, कभी सोचो। और डक होती है बत्तख। फादर का हो जाएगा मदर। जेंटलमैन, लेडी का उल्टा क्या हो जाता है जेंटलमैन। वाइफ का उल्टा हस्बैंड। विमेन का उल्टा नीस क्या होता है भतीजा, नहीं उल्टा कर दिया, नेफी होता है भतीजा, और ये होती है नीस होती है भतीजी। अच्छा भांजा और भांजी भी यही होते हैं, नेफी और नीस। हाँ हाँ बस बस वही ध्यान रखना, ये भांजा और ये भांजी। डॉटर का उल्टा सन। विच क्या होती है चुड़ैल, चुड़ैल समझते हो, जो आपको अपने वश में कर लेती है, जादू कर लेती है, समझ रहे हो? ठीक है, तो इसीलिए वश में नहीं आना किसी के भी, ठीक है। तो विच, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा जादूगर। अब कुछ जादूगर भी होते हैं है ना, आजकल उसमें घूमते रहते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, ठीक है, जादू करने के लिए कहीं भी कुछ मिल जाए। गर्ल का उल्टा बॉय, गाय का उल्टा बैल, मुर्गी का उल्टा, मुर्गी का उल्टा बोलो, हाँ मुर्गा। बिच क्या होती है कुतिया, तो उल्टा क्या हो जाएगा कुत्ता। बी क्या होती है मधु, कितना प्यारा सा नाम है, मधु मक्खी, मक्खी।
उल्टा क्या हो जाएगा? मधुमक्खी का पति। अच्छा, मधुमक्खा। हाँ, हाँ, ड्रोन हो जाएगा। ठीक है। गूज क्या होता है? गूज ये एक तरीके का जानवर होता है, इसका प्रॉपर नाम मेरे को नहीं पता, इसका गेंडर आ जाएगा। मेयर क्या होती है? घोड़ी। पति कौन होता है? घोड़ा। किंग क्या होता है? राजा। उल्टा क्या होगा? रानी। मॉन्क क्या होता है? साधु। और नन क्या होती है? साध्वी। लेकिन ये उनमें होते हैं, चर्च वाले में। ठीक है। क्रिश्चियंस में होते हैं। सर का उल्टा? मैडम। ब्रदर इन लॉ क्या होता है? साला। हाँ, बताऊंगा। नहीं, हाँ। नहीं, 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 वो नहीं। सिस्टर इन लॉ होती है साली। जमाई। जमाई होता है सन इन लॉ। हम्म। ठीक है। और पुत्र वधू जो होती है, डॉटर इन लॉ। ठीक है। हाँ। ये रहा जमाई। जमाई राजा। और ये होगी बहू। ठीक है भाई। स्टेप्सन क्या होता है? सौतेला बेटा। और ये हो जाएगा सौतेली बेटी। विडो क्या होती है? विधवा। और ये होता है विधुर, जिसकी पत्नी मर जाती है। राजा का रानी। फॉक्स। विक्सन। विक्सन होती है लोमड़ी। और फॉक्स होता है लोमड़ा। एक्चुअल में तो हम फॉक्स को लोमड़ी कहते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें भी जो फीमेल कैटेगरी आती है ना, वो फीमेल विक्सन होती है। फॉक्स जो वर्ड है, ये दोनों के लिए आ जाता है। मतलब अगर आपने फॉक्स बोल दिया तो उसमें लोमड़ी लोमड़ा कोई सा भी हो सकता है। तो जब हम पर्टिकुलर कैटेगराइज कर रहे हैं तो इसको कर रहे हैं फीमेल में। ये मेल में कंसीडर कर दिया जाएगा। ठीक है। लैंड लेडी क्या होता है? लैंडलॉर्ड कौन होता है? मकान मालिक। और उसकी महिला जो होती है, मकान मालकिन। ऑक्स बैल। काऊ गाय। बैचलर, जैसे तुम सारे बैचलर हो। कवारा। है ना। और जिसकी शादी नहीं हुई महिला की, स्पिंस्टर। कवारिन हो सकता है। एक्टर का फीमेल क्या हो जाएगा? एक्ट्रेस। प्रिंस का फीमेल क्या हो जाएगा? प्रिंसेस। ट्रेटर होता है देशद्रोह का, फीमेल क्या हो जाएगा? ट्रेटरेस। फाउंडर का? फाउंड्रेस। एम्परर का? एम्प्रेस। एम्परर होता है शासक। हाँ। और टाइगर का? टाइग्रेस। गॉड का? गॉडेस। एम्बेसडर होता है दूत। क्या होता है? राजदूत। मेल भी और फीमेल दोनों सेम होते हैं ये। ठीक है। दोनों सेम होते हैं। जैसे अभी हमारे जो राजदूत हैं यहाँ के, इंडिया के, वो पुरुष हैं एक। क्या नाम है उनका? अजय शंकर। और पहले कौन थी? मतलब वो एक्चुअल में विदेश मंत्री ही उसका काम करता है एक तरीके से। वैसे तो दूत अलग होते हैं जो जाते हैं। दूत बन के जाते हैं वो विदेश मंत्री। ठीक है। हीरो का? हीरोइन। ग्रैंडफादर का? ग्रैंड मदर। मैन सर्वेंट का? नौकर। नौकरन, नौकर का क्या हो जाएगा? नौकरानी। पीकॉक का क्या होता है? मोर। मोरनी। ठीक है। सेल्समैन होता है जो सामान बेचने वाला होता है। तो गर्ल क्या हो जाएगी? सेल्स विमेन या सेल्स गर्ल भी कहते हैं उसको। पोएट, कवि। कवि आइन, जो जो भी होगा, पोएट्रेस। पुजारी का? पुजारिन। ये राम नहीं है, रैम है, रैम। तो इसको क्या कहते हैं? भेड़ा। और ये होती है भेड़, मतलब फीमेल होती है ये। ब्राइड ग्रूम क्या होता है? दूल्हा। दूल्हा। और ये क्या हो जाएगी? दुल्हन। और बक होता है हिरण, मतलब बारहसिंगा। और डो होता है हिरणी। हिरण का? हिरणी। प्रशांत कह रहा है, भैया आपने मेरा रिप्लाई नहीं किया इंस्टाग्राम पर, मेरी आईडी है ये। आपने बेटा किसी और आईडी पे भेज दिया होगा, मेरी आईडी पे तो कोई मैसेज नहीं आया। बहुत सारी फेक आईडी, मतलब इधर उधर बच्चों ने भी बना रखी है ना, तो इसीलिए।
चलो भाई, अब लास्ट टॉपिक है हमारा आज की कक्षा का। आज ये नाउन चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। सिंगुलर से प्लूरल बनाना। क्या बनाना? सिंगुलर से प्लूरल कैसे कैसे बनाया जाता है। हालांकि सिंगुलर से प्लूरल का क्वेश्चन बहुत कम आता है, बट बनाने के लिए कम आता है, ग्रामर में एरर में आ सकता है अगर आया तो, ठीक है। लेकिन जो मेन मेन है मैं आपको वही बताऊंगा। और इसको रटना नहीं है, कभी वो भैया कैसे रटेंगे उसको, ना रटना नहीं होता ये। बस एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस में अपने आप आ जाएगा। पेन का प्लूरल क्या हो जाएगा? पेन्स। काव का काउज, डॉग का डॉग, सन का सन्स, बुक का बुक्स, डोर का डोर्स, पेंसिल का पेंसिल्स, गर्ल का गर्ल्स। ठीक है, तो क्या जोड़ के हम एस प्लूरल बना सकते हैं? एस या ईएस? तो यहां पर ईएस नहीं बनाना, यहां पर एस लगा दो, अपने आप बन जाएगा पहले वाला। बाय एडिंग ईएस टू अ सिंगुलर नाउन इफ इट एंड्स विद, देखो यहां पर तो आपने एस लगा दिया, लेकिन अगर किसी वर्ड के लास्ट में सी एच, जेड, एस, एस एच या एक्स लगा होगा तो उसमें एस नहीं लगाना, क्या लगाना है? ईएस। जैसे यहां सी एच है तो टच, एस नहीं लगाना, टचेस करना है इसको। गैसेस, बॉक्सेस, मैचेस, चर्चेस, झाड़ियां, सॉरी अच्छा ये तो ब्रश है, ब्रशेस, टॉपेजेस। टॉपेजेस ये शायद उसको कहते हैं, ये ब्लेड का जो पार्ट होता है। अच्छा जी, अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई लगा हो, क्या लगा हो? वाई, और उससे पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो तो आप सीधा क्या लगा दोगे? एस। नहीं कॉन्सोनेंट नहीं, वोवल। वोवल हो, वोवल, 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 सब में वोवल है तो क्या लगाना है? एस लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट हो, जैसे एम कॉन्सोनेंट, बी कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट, एल कॉन्सोनेंट, डी कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट, तो अब इनमें वाई को हटा के सबसे पहले क्या करोगे? आई, और ई एस, आई ई एस। समझ में आ गया कि वोवल होगा तो एस और कॉन्सोनेंट होगा तो आई ई एस। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके वीईएस लगा के बनता है। हाफ का हाउस, नाइफ का नाइव्स, लीफ का लीव्स, लाइफ का लाइव्स, थीफ का थीव्स, वाइफ का वाइव्स, शेल्फ का शेल्व्स और सेल्फ का शेल्व्स। अच्छा जी, कुछ ऐसे वर्ड है जिनके दोनों बनते हैं, एफ एस भी लगा के भी और वीईएस, लेकिन वीईएस वाले पेपर में नहीं आते, वो गलत होता है तो इसलिए मैंने काट दिया यहां से। तो सीधा एस लगा, ये वाला प्रेफरेंस देते हैं। हुफ्स, स्टाफ्स, स्कार्फ्स, टर्फ्स, वॉफ्स। मैंगो जिसके लास्ट में ओ लगा हो तो ईएस लगा देते हैं। मैंगोज, मॉस्किटोज, बफेलोज, नेग्रोज, पोटैटोज, इकोज, वोल्केनोज, हीरोज। मतलब ओ होगा तो ईएस लगा देना। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं जिनमें ओ लगा होगा बट फिर भी आपको क्या लगाना है? एस। तो ये एक्सेप्शन 4-5 मैंने यहां पर लिख दिए हैं। पेपर में यहां से आएगा आएगा तो यहां से आने के चांस होते हैं। माउस चूहा, माउस का माइस, जुएं लाइस, डोरमाउस गिलहरी, यानी कि गिलहरी जैसा ही होता है, वैसे तो गिलहरी स्क्वेरल होती है लेकिन गिलहरी जैसा प्राणी होता है। डोरमाइस, मैन का मैन, फूट का फीट, गूज का गीज, टूथ का टीथ, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सिन। ये देखो इनमें से पेपर में फंसता है अगर आएगा तो। डॉटर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? डॉटर्स इन लॉ। हैंगर ऑन कौन होता है? दास, सेवक, तो हैंगर्स ऑन। कमांडर इन चीफ का क्या हो जाएगा? कमांडर्स इन चीफ। सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ। पासर बाय क्या होता है? राहगीर, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पासर्स बाय। लुकर ऑन क्या होता है? दर्शक, तो बहुत सारे हो जाएंगे दर्शक, मतलब बहुत सारे दर्शक को बोलेंगे लुकर्स ऑन। गवर्नर जनरल का गवर्नर्स जनरल। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो जाएगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कोर्ट मार्शल का कोर्ट्स मार्शल। ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ। तो ये तो एक बार आपको खुद पढ़ाई करनी है, इसमें एक बार चेक कर लेना, बाकी रटने की जरूरत, भूल भी गई ना कोई दिक्कत नहीं है, एरर में सारे करवा दूंगा। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों में लगता है एस, मतलब दोनों में प्लूरल, जैसे मैन सर्वेंट का एमईएन भी होगा और सर्वेंट में भी एस लगेगा। विमेन का विमेन भी होगा और सर्वेंट में भी एस लगेगा, ठीक है। लॉर्ड जस्टिस का क्या होगा? लॉर्ड में भी एस लगेगा, जस्टिस भी होगा। अब जिस वर्ड के लास्ट में फुल लगा हो उसमें एस लगा देना। स्पूनफुल्स, कपफुल्स, माउथफुल्स, है ना। फुल वाले में एस लगा देना लास्ट में। लेकिन जैसे फिनोमिना है, फिनोमिनन,
इनका अलग बनेगा फिनोमिना, डेटम का डाटा, कीटाणु, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया। इरेटम क्या होता है? गलती, प्रिंटिंग मिस्टेक को कहते हैं इरेटम, तो इसका हो जाएगा इरेटा। रेडियस त्रिज्या, बहुत सारी त्रिज्या क्या होंगी? रेडियाई। इंडेक्स क्या होती है? सूची, लिस्ट, इंडाइसेस। एल्यूमिनस क्या होता है? एक्स स्टूडेंट, बहुत सारे एल्यूमिनी। पिक पॉकेट क्या होता है? जेब कतरा, जो जेब कतर लेता है, तो पिक पॉकेट्स। फोकस का फोकाई, फंगस का फंगाई, न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई, सिलेबस सिलेबस का सिलेबी। ठीक है, बहुत सारे सिलेबस। ये जो है इनमें से कभी कभी फंस जाता है, ये चारों सेम रहते हैं, इनमें कभी भी एस लगाया तो गलत हो जाएगा। तो डियर का डियर, शीप का शीप, फिश का फिश, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट, ये हमेशा चारों कैसे रहते हैं? सेम। इनको अलग से लिख लेना जो सेम रहते हैं। ठीक है भाई लोगों। अच्छा, एक लास्ट है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आईएस लगा हो तो इसका प्लूरल कैसे बन जाएगा? ईएस से बन जाएगा। तो एक्सिस आईएस का किससे बनेगा? ईएस। क्राइसिस आईएस का किससे बनेगा? ईएस। ठीक है भाई लोगों। चलो जी, अब चैप्टर तो आपका हो गया खत्म। और रितुल कह रहे कि इतने याद कैसे होंगे? ये तो वही बात हो गई ना, बेवकूफ वाली बात। अभी मैंने क्या बोला? याद करने की जरूरत है नहीं है ना, सिर्फ नोट्स बनाते समय एक बार लिख लेना और एक बार रिवाइज कर लेना बस। इनको याद अपने आप ही प्रैक्टिस में करवा दूंगा। प्रैक्टिस होगी नहीं होगी, बात खत्म। मेरी क्लास में कभी रटने की जरूरत, याद करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं कह रहा हूं उतना करते चलो, बात खत्म। ठीक है, क्या करना है? यहाँ पे भीड़, यहाँ भीड़ बैठी हुई है, भीड़ बैठी हुई है यहाँ भी फेज 2 की जो तैयारी करने आई है। और केवल यहाँ ऑफलाइन में नहीं, ऑनलाइन में भी जो एडमिशन जो हो रखे हैं बच्चे, हजारों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने, जिनके 20 में से 20 हैं। तो वो क्या ऐसे ही आ गए हैं? जो हम बताते हैं वही किया करो, बस जितना कह दिया उतना किया करो जो हम करवाते जा रहे हैं, और भूल जाओ वहां क्या होगा पेपर में। उसके लिए हम खड़े हैं ना, 5 साल से जवाब दे रहे हैं ना हर बच्चे को। भागे कभी आज तक नहीं ना। कभी ऐसा हुआ किसी भी ऐसे उसमें कि संजीव सर ने पढ़ाया और एयरफोर्स में ना आया हो? कभी नहीं हुआ आज तक। 5 साल कंटिन्यू हो गए। 2020 का सबसे पहला बैच ऑनलाइन में मैंने लिया था, कोविड में, एयरफोर्स का। और मैराथन का प्रचलन हमने चलाया। ये 12-12 घंटे का जो खेल है ना, ये जो सब कुछ जो चल रही है, हमने चलाया। और डिफेंस की कोई बुक है मार्केट में ऐसी इंग्लिश स्पेशल की? नहीं है मेरे भाई, आज तक नहीं है, किसी ने हिम्मत नहीं करी। हम निकालेंगे, अभी रुक जाओ 10-12 दिन और ऐसी बुक आ रही है कि आग ना लगा दी मार्केट में। और डिफेंस की में नहीं, एसएससी की मार्केट में भी आग लगाएगी मेरे भाई वो। बुक आएगी डिफेंस की और आग एसएससी की मार्केट में भी लगेगी, तुम देखना, क्योंकि हम एसएससी के मैदान में भी हैं, आप इस समय आपको पता है। क्योंकि बुक में कंटेंट ही उस हिसाब का आ रहा है ना मेरे भाई, इस तरीके की चीजें आ रही है निकल के। तो आप सोच के देखो क्या होगा। तो जो हम कराते हैं वो करते चला करो, बस विश्वास रखो ना अपने भाई पे कि जो करा रहा है करते चलो, बात खत्म। है ना? आप तो जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो भी करके देते हैं आपको, ये देखो जरा। तो अब ये तैयार हो रहा है ना आप लोगों के लिए कंटेंट। तो अब तुमने ये प्रैक्टिस करना है। ये क्या लिखा है? वोकेबलरी कैप्सूल। तो पहला कैप्सूल आज आपका ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब वर्ड क्या है सुन लो ध्यान से। जैसे पहला वर्ड है, ये देखो। अब मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, चलो एक तो पूछ ही लेता हूं यहीं पे ना। अबे इतना तो मोटा दिखेगा भी नहीं। हाँ, तुम्हें तो दिखाई भी नहीं दे रहा होगा ये, चलो मैं बोल देता हूं क्या है। वर्ड है मेरे भाई प्यूशेंट। तेरी, वर्ड है प्यूशेंट, PUISSANT। वर्ड है प्यूशेंट। इसका एंटोनियम बताना है। 4 ऑप्शन है यहां पर: वीक कमजोर, पावरफुल, ऑपुलेंट, पुअर। ठीक है, फिर दूसरा वर्ड आ गया यहां पर पावरफुल। इसका सिनोनियम बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसमें लेने हैं। तो ऐसे चलना है। तो प्यूशेंट होता है पावरफुल, शक्तिशाली। और तुम्हारी बुद्धि ना लगी हो तो ये यहीं पर क्या भी हो गया, रिवाइज भी हो गया। ऐसे चालाकी खेलता हूं मैं कि बच्चे ने जहां अगली देर में उसको अबे ये तो मैंने अभी पढ़ा था, तुरंत रिवाइज हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन इस बार बदल दिए सारे, ऑप्शन बदल दिए। और ऑप्शन पता है क्यों बदले? अब सुन लो। क्योंकि वर्ड कितने हैं? 10। 10 का इंटू 4 करना कितने हो गए? तो वर्ड 10 है, क्वेश्चन 10 है, वर्ड 40 है मेरे भाई।
इनके भी तो मैंने मीनिंग दे रखे हैं, नहीं दे रखे लिख के? ये देखना जरा, खुल जा सिम सिम, ये आ जाओ, देखना जरा। ऑपुलेंट मतलब अमीर, रिच। और तुम्हारा 2000, अभी जो ये पेपर हुआ है ना 2025 वाला इनटेक सेकंड वाला, इसमें था ये ऑपुलेंट मीटिंग में। तो जो वर्ड दे दूंगा पेपर में बाहर नहीं आएगा इनसे। बस धुन पकड़ लो कि भैया जो दे रहे करते जाओ करते जाओ, याद नहीं हो रहा करते जाओ, हो रहा है करते जाओ, मन नहीं कर रहा करते जाओ, सिर्फ काम है करते जाना। ठीक है, आई बात समझ में? और 20 के 20 क्वेश्चन छापेंगे एज इट इज पूरे के पूरे। ठीक है भाई लोगों। मीडियम का प्लूरल मीडिया, हाँ मीडिया होगा। बहुत सारी क्लास मिस हो गई हैं, कैसे मैनेज करूं पीछे का? हाँ, जो बच्चे ये सिलेबस अभी खरीद रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जैसे अब ये चैप्टर नाउन खत्म हो गया और आपने आज ही स्टार्ट किया है, तो नाउन तक छोड़ दो, मत करो, और चाहो तो प्रैक्टिस कल से कराऊंगा कर लेना। पीछे के जो चैप्टर हो चुके हैं उनको छोड़ दो, यहां से चल रहे हैं यहां से चलते चले जाओ। वो कैब में जैसे आज पांचवा छठा सेट सेट होगा रात को, तो वहां से चलते चले जाना, पीछे का छोड़ दो। ये पीछे का पता कब होता है? जब आगे सिलेबस खत्म हो जाएगा। मान लो वैलेंटाइन डे पे सिलेबस खत्म कर दिया हमने 14 फरवरी को, या जो भी करा, उसके बाद महीना भर मिलेगा, फिर तो क्या ही चलना है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तुम अपना प्रैक्टिस के साथ क्या भी करते रहना, एक एक चैप्टर पीछे का भी उठा लेना। ये तरीका होता है। ये नहीं कि तुम पीछे वाला भी कर रहे हो और ये भी कर रहे हो, तो डबल तो नहीं हो पाएगा। जहां चैप्टर चलेगा वहां से कंटिन्यू करो। ठीक है। इंट्रिम का एंटोनियम, ये तो इस बार के पेपर में आया था। इंट्रिम क्या होता है? टेम्परेरी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एटर्नल या परमानेंट। और ये तुम्हें मैंने सब दे रखे हैं क्वेश्चन, इनके अंदर छुपा रखे हैं सब कुछ। जैसी तुम्हारे पास पीडीएफ पहुंचेगी ना, तुम जैसी डाउनलोड करके खोलोगे, भाई साहब ऐसा फील होगा कि जैसे ओए होए 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 ओ हो, ओ भाई साहब क्या सुकून आ रहा है। समझे ना बात को? ऐसे। चलो, तो बस इसको रिवाइज करना। अब सुन लो, कल 1 बजे हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस। और आज रात को 9:30 बजे क्या है? वो कैब सेट, अगला सेट स्टार्ट होगा। ठीक है। और अभी 2 बजे क्या होता है? एक तो वो कैब का मॉक है, डाल दिया ना? लो भाई, पहले से पहले ही डाल रखा है। प्लस ये कैप्सूल कौन से पानी से लेना है? अभी गर्म से, गर्म पानी के साथ लेना है, ठंडे पानी से नहीं लेना, सर्दी चल रही है जुकाम हो जाएगा। ठीक है, गर्म पानी के साथ लोगे फटाक से पच जाएगा अंदर। ठीक है। और सुनो, सॉल्यूशन बाद में देखना, अपना स्कोर बताना मुझे, स्कोर क्या है। ईमानदारी से खुद को भी तो चेक करो ना। चाहे एक ही ठीक हो रहा है कोई बात नहीं, दो हो रहे हैं कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि 10 के 10 भी ठीक होंगे, है ना? तो इसको अपलोड करा दिया नहीं ना? हाँ, ये मॉक के रूप में अपलोड नहीं होगा, बस पीडीएफ सीधी जाएगी, ये अपने आप करेंगे। पीडीएफ खोल दी, क्वेश्चन देखा, आंसर लिख लिए, फिर मैच कर लिया सॉल्यूशन से, फिर अपना रिजल्ट ये आ गया। फिर चाहोगे तो इसका एक सीरीज बना लेना, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 ऐसे करके, और लिखोगे ना हैंड रिटन, और भी अच्छा है, फोटो कॉपी निकलवा के फोटो कॉपी निकलवा लेना। ठीक है, तो इसको अभी अपलोड करा देना।
भैया ये कैप्सूल जो पढ़ाया उसी में से है या डिफरेंट है? डिफरेंट है मेरे भाई। फिर सुनो कान खोल के, जो पढ़ाता हूं सेट में उसका मिलता है मॉक टेस्ट एज इट इज। जो पढ़ाता हूं रात को जो होता है उसका मॉक टेस्ट मिलता है। यहां क्या होता है, यहां जो मैं अब दे रहा हूं ये अलग से है। ये चल रहा है पेपर आउट, ये पेपर आउट चल रहा है, और जो तुम्हें पढ़ाता हूं उसमें से भी दो चार क्वेश्चन बीच बीच में फंसा देता हूं। समझ रहे हो ना बात को? ये चल रही है मेरा एक्सपीरियंस, जो मैंने झोंक रखा है पूरा यहां पर कि यार मुझे ऐसे क्वेश्चन फंसाने हैं इसके अंदर जो पेपर में जाके बच्चे को डिक्टो फंसेंगे। समझ रहे हो? तो ये नहीं कि यार ये तो भैया पढ़ाया नहीं। मैं तभी तो कह रहा हूं 10 में से एक आ गया तब भी खुश रहोगे, कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है? क्योंकि पेपर में ये नहीं कि जो भैया मैंने पढ़ा था नहीं, पेपर के लिए अभी बहुत मेहनत करनी है। यूं ही नहीं आते 20 में से 20। अगर यूं ही कहने से आगे होते ना तो यूट्यूब पे आके कोई और क्यों नहीं चिल्लाता? कह के दिखा दो एक बार कि हमारे इतने फलाने स्टूडेंट के 20 में से 20 आए हैं। हम गुर्दा चाहिए इसके लिए मेरे भाई, गुर्दा चाहिए। समझ रहे हो ना? मेहनत चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए तुम्हें, तब जाके कह चिल्लाया जाता है। और मैं कह रहा हूं, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, मैं तो पहले तुम्हें कह रहा हूं, अभी खुलेआम कह रहा हूं। एज इट इज पूरे उतारूंगा इस बार, फुल एज इट इज। और जिस दिन यूट्यूब पे प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई वहां भी बोल दूंगा कि भैया जो पढ़ाएंगे आएगा। ये गारंटी नहीं लूंगा यूट्यूब पे, देखो 20 में से 20 की गारंटी ले लेगा लूंगा, क्योंकि मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा ना, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहा, ये कैप्सूल नहीं दे रहा उनको, मॉक टेस्ट नहीं करा रहा। मिक्सलीनियस होगा, मिसलीनियस में मेरी पूरी ताकत रहती है कि हाँ भाई बच्चे को फायदा मिले, जबकि बच्चे को फायदा मिलता है, ऐसा नहीं है। तो इतना बड़ी बात कहने के लिए गुर्दा चाहिए। मुझे क्या किलवा कहल के दिखवा दो किसी रागा के मास्टर से, या किसी फिजिक्स के टीचर से, या किसी मैथ के टीचर से कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं और मैं दिलाऊंगा आउट के आउट। हवा टाइट हो जाएगी मेरे भाई। ये बैकग्राउंड पे ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। जितना चल रहा है ना उसके 10 गुना सोचना पड़ता है। और इस बार मैं क्यों चिल्ला रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है जो ये पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ा ही रहा हूं, और बच्चों को बारूद भरने के लिए बुक आ रही है जल्दी। कहां बचेगा एग्जामिनर? एग्जामिनर के पापा भी नहीं बच सकते। क्वेश्चन कहां जाएगा? जो बचा कुचा है बुक में आ जाएगा। और बच्चे को क्या समस्या होती है? बच्चे को यही तो समस्या होती है लास्ट टाइम पे कि इतना प्रैक्टिस कंटेंट मिलता है, बेचारा फोटोकॉपी निकलवा नहीं पाता, कहां रोज रोज जाए फोटोकॉपी के लिए, और उसके हाथ में कुछ होता नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिस का असली मजा है कि टीचर सामने पढ़ा रहा हो और भाई साहब दे दम, फिर तो चाहे दिन भर बैठा लो, फिर तो दिन भर प्रैक्टिस कर लेगा। और उसी का तो तोड़ निकालना था मुझे इस बार, कि जितना बच्चा मैं पढ़ाऊंगा सबके हाथ में बुक होनी चाहिए। और जब मैं पढ़ा रहा हूं, मैं 10 घंटे खड़ा हूं वो बुक लेके ले दबा दब ले दबा दब। भाई साहब औकात नहीं है एग्जामिनर की। मैं खुला चैलेंज कर दूंगा सीएसबी वाले को, बना ले बेटे पेपर बना ले। हमारे पढ़ाए हुए से पेपर बाहर निकाल दिया तो चैलेंज है खुलेआम कि फिर किसी के बच्चों को पेपर नहीं मिलेगा। अगर हमारे बच्चों को पेपर नहीं मिला ना जो हमने पढ़ाया, तो भाई साहब पेपर किसी को नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी बात बोलने के लिए बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए भाई साहब, बुलवा के दिखवा दो। इसे मेहनत के दम पे और एक्सपीरियंस के दम पे कहते हैं ये बात। और ये तुम तो एयरफोर्स के हो, मैंने तो सीजीएल में कह दिया था और एक एमटीएस की मैराथन में कह दिया था। पहली बार था मेरा एसएससी की इंडस्ट्री में एंट्री। क्या बोल दिया था दोनों मैराथन में, याद होगा क्या बोला था कि अगर सीजीएल का पढ़ाया हुआ मेरी मैराथन से नहीं आया, सीजीएल नहीं पढ़ाऊंगा पूरे जीवन भर। फंसा, बच्चों ने भेजा। एमटीएस में नहीं आया तो एमटीएस आज के बाद बंद है, पूरे महीने लगातार पेपर चला, हर दिन बच्चों ने भेजा। क्लोज टेस्ट भी उतरा था भाई साहब एज इट इज। तो ऐसे नहीं, जब मैं क्लास यहां से छोड़ते हैं ना तो हम दिन भर मेहनत करते हैं पीछे, रात को 9 10 11 12 12 बज जाते हैं हमें बैठ के, 2 2 बज जाते हैं कभी कभी। तो हमारा संडे हो सैटरडे हो यूं ही निकल जाता है। ठीक है? हम वो वाले टीचर नहीं है कि पैसा कमाया और घूमने चल दिए, या दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है? तो इसीलिए मेहनत करो। चलो भाई फाइल अपलोड कर दो। ठीक है भाई लोगों, मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो रही है अब आपकी, वाई ग्रुप वालों की शायद।
तो ठीक है। और एक्स ग्रुप वालों सुन लो कान खुल के, और एनडीए वाले जितने भी हैं, बहुत जल्दी, एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है। ठीक है, मैंने बोला था एक दिन, मैंने कहा बैच खरीद लो खुलेआम, अपने भाई पे भरोसा करके, बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, बस हिंट दे रहा हूँ, बाकी जल्दी मिलेंगे।